नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित और मैं निशांत मौजूद हूं बेलतरा विधानसभा में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवाओं के विषय पे बात करने के लिए श्री विनय शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा से और लगातार युवाओं के मुद्दे पे एक्टिव रहते हैं, उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। पहला सवाल आपसे सर मैं करता हूं कि आज आपके पार्टी से जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को कि जो युवा मन है उन पे जो रेंट के ऊपर जीएसटी लगता है वो नहीं लगनी चाहिए। कैसे देखते हैं सर इसको? युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने का एक मैसेज तो नहीं देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ जी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जी, वो हर वर्ग के साथ जुड़ते हैं और खासकर अभी उनका एक लक्ष्य था युवाओं के साथ संवाद करना, जिससे हर संभाग में वो जाकर युवाओं से बात कर रहे हैं। युवा क्या चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में क्या चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है, हमारे छत्तीसगढ़ से अगर वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो उनको कितना खर्च आता है, और एक गरीब बच्चे के लिए और एक अमीर बच्चे के लिए उन दोनों को फासला को कम करने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वो है छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, जो शिक्षा के स्तर में बराबर बच्चों को ध्यान देते हुए उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर, अगर मैं बात करूं तो युवा जो हैं, क्या उन्हें इस तरीके से टैक्सेस वैक्सेस का? देखिए, ये हमारे देश का विडंबना है जी कि हम हर चीज़ में टैक्स ले रहे हैं जी। आप विदेश में चले जाइए तो ऐसे कई देश हैं जहाँ कोई टैक्स नहीं लगता, स्वास्थ्य में टैक्स नहीं लगता, सरकार फ्री में इलाज करती है जी, पढ़ाई में फ्री में इलाज पढ़ाई होता है जी। हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है और उन्होंने काला कानून जो बनाया हुआ है जीएसटी के रूप में, उसमें हर वर्ग को नुकसान ज़्यादा है जी। और उस सिलसिले में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जीएसटी टैक्स 12% लगता है। जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो जिस घर में रहते हैं, जो रेंट का पैसा देते हैं, उसमें 12% का जो जीएसटी लगता है जी। वो बच्चों के लिए, एक पढ़ाई लिखाई करने बच्चों के लिए बहुत बड़ा वो उसका जो वेस्ट जाता है जी, वो बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। उसको तो हमारी सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हाल ही में, कल ही आपको बता दूं मैं, हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक लेटर लिखा है और उन्होंने अनुरोध किया है कि आप 12% बच्चों के ऊपर जो रेंटल टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, उसको माफ़ कर दीजिए। और आप अगर माफ़ नहीं करेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में तो मैं उनको फ्री में रहने के लिए जगह दूंगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवा मेरे छत्तीसगढ़ से आगे बढ़े और उनको आगे बढ़ने के लिए मेरे पास, हमारी मतलब भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के पास जो सुविधा होगी वो युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहेगी। जी सर, माना जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में 7 से 10% का एक रेशियो है अनुमानतः कि नए वोटर्स जो 18 एबव होते हैं वो जुड़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस बार वो वोटर्स, ऐसे पिछली दफ़ा 2-3 चुनाव का अगर लोकसभा का देखा जाए तो बीजेपी में कहीं ना कहीं ज़्यादा वो टीनेजर्स जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं वोटर्स जो। लेकिन क्या इस बार जो वो छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलेगा? कांग्रेस मन रहेंगे या बीजेपी मन रहेंगे? देखिए, जो बच्चे अभी नए वोटिंग करेंगे जी, उनके लिए अब समझना है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ बोलने का जो मशीन अपने पार्टियों को दे के रखी है जी, वो अब लोगों को और
खासकर युवाओं को अब समझ में आने लगी है जी। क्योंकि वो अपने मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब कौन कितना कर रहा है इसके बारे में उनको भली भांति जानकारी है। चूँकि छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल किसान पुत्र हैं, उनका एक लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग एजुकेशन सेक्टर में टॉप पर रहे हैं, एक पहचान बनाए, युवाओं के साथ वो संवाद कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं की जो समस्या है उसको सुलझाने का काम कर रहे हैं। ये एक वही मुख्यमंत्री कर सकता है, वही लोग कर सकते हैं जो दूसरे की कदर करना सीखें। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आजकल राजनीति जो है प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत बनते जा रही है, और जब राजनीतिक व्यक्तिगत में तब्दील हो जाता है, लांछन लगाते हैं, तो वो राजनीति खत्म हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। राजनीति हमेशा पक्ष और विपक्ष को बराबर सम्मान देना होता है। जब भारत देश का एक अंग मणिपुर राज्य जल रहा है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पूरी टीम देश के लिए काम करना चाहिए, उनकी मंत्री। लेकिन यहाँ पे देखिए, उन्होंने टारगेट बना के रखा है। लोकसभा में वो राजस्थान के लिए राजस्थान के सांसद को राठौर जी को खड़ा कर देते हैं, झारखंड के लिए दुबे जी को खड़ा कर देते हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए और किसी को खड़ा कर देते हैं, और ये उनका काम रहता है झूठ फैलाना। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं झूठ को इतनी सरलता से बताते हैं कि लोग जो भोले भाले लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये वाकई सही बोल रहे हैं। लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया में और जो युवाओं को सुनना है, वो तय करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन अच्छा बोल रहा है। ये युवा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा योजना बनाते हुए ये जो पत्र लिखा है वो युवाओं के लिए लिखा है। उनके मन में एक युवाओं के प्रति सम्मान है और छत्तीसगढ़ को वो आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने सुना अभी विनय शुक्ला जी को। इन्होंने केंद्र की नीतियों, केंद्र सरकार के द्वारा दिग्भ्रमित करने वाली विवेचनाओं पर अपनी बात रखी है। अब देखना यह अहम होगा कि इस बार छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, जो यूथ हैं, वो कैसे निर्णय लेते हैं और किन के साथ में जाते हैं। और समय देने के लिए विनय शुक्ला जी का युवा हित की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बने रहे युवा हित में, जुड़े रहे युवा हित में, काम करते रहे युवा हित में।